हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षाशाला। आज हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 5 क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम देखेंगे देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। कोई चीज मिक्सड हो जाती है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड है, या फिर उसमें कोई हैवी पार्ट है, कोई थोड़ा सा हल्का है, तो उसको कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद अ स्टेनर। ये तो आपकी डेली लाइफ में ही होता है। तो जो चाय की पत्ती होती है उसको हम एक स्टेनर की हेल्प से जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर आ जाती है, बाकी उसका लिक्विड उसी छन्नी की हेल्प से नीचे चला जाता है। ये इसकी इमेज भी लगी हुई है और आपके घर में ये चीजें डली होती है, तो ये तो नहीं समझाने की जरूरत है। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर। जो दही होता है, दही जमा के, ये भी आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। ये मथनी होती है, इसे मथ के ये बटर ऊपर आ जाता है और दही जो है वो उसमें पानी मिक्स होके वो नीचे रह जाता है, बटर ऊपर सेपरेट हो जाता है, फिर उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और ये जो है ये गेहूं में से, कंकड़ गेहूं या चावल किसी चीज में से, इसको हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। इसको हाथ से एक एक जो बड़े कंकड़ होते हैं, ये सिर्फ बड़े कंकड़ में ही ये वाली विधि आप अपना सकते हैं। हैंड पिकिंग बीइंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप। तो इसमें ये है कि आप एक कोई ग्रेन का पैकेट लेके आइए, फिर इसको एक शीट ऑफ पेपर पे फैला दीजिए, या तो थाली में किसी भी चीज पे। अब उसमें देखिएगा कोई छोटे छोटे पत्थर, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स या पार्टिकल्स ऑफ एनी ग्रेन इन इट। नाउ रिमूव विद योर हैंड। अपने हाथों से इसको रिमूव कीजिए, एक एक उसके जो भी पत्थर के टुकड़े या जो भी उसमें अनवांटेड चीजें पड़ी हुई हों। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities. मीन्स जो impurities होगी, जो कंकड़ पत्थर होंगे, वो थोड़े से बड़े होंगे, तभी वो आंखों से दिख पाएगा और तभी हम उसको हाथ से उठा पाएंगे। तो जैसे कि गेहूं में कोई भूसा वगैरह टाइप कुछ हुआ, या फिर चावल में धान हुआ, या कोई कंकड़ हुआ चावल में, तो वो सारी चीजें के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड अपनाते हैं। सेकेंड देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क्स। स्टार्क मतलब जो उसका मटेरियल बचता है, जो उसका कह सकते हैं उससे भूसा बनता है, या फिर चारा बना दिया जाता है, या खेत में उसको जला दिया जाता है। तो वो वाले पार्ट से जो अनाज को अलग किया जाता है किस प्रोसेस से? तो थ्रेसिंग के प्रोसेस से। तो उसको एक तो ये भी विधि है घर पे ऐसे नॉर्मल करने की, बिना मशीन के उसको पीटा जाता है तेजी से, तो फिर उसमें से अनाज अलग हो जाता है। फिर उसमें जो थोड़ा थोड़ा रहेगा, उसके बाद उसको विनोइंग मेथड से उसको पूरी तरह कंप्लीट सेपरेट कर लेंगे। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। बहुत ज्यादा रहेगा तो जैसे ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये इनको पीटना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ये लोग देखिए, ये जो है जेंट्स यहाँ पे कर रहा है थ्रेशिंग, ये अपने हैंड से इसको बीट कर रहे हैं, तेजी तेजी से बीट कर रहे हैं, तब वो जाके सेपरेट आउट हो जा रहा है। और यहाँ पे मशीन वाली थ्रेशिंग में वो सिर्फ मशीन के ऊपर रख दे रहे हैं अपना अनाज का वो, और वो सेपरेट हो जा रहा है अनाज, बाकी जो उसका चारा बच रहा है वो उनके हाथ में ही रह जा रहा है। फिर देखते हैं विनोइंग। विनोइंग कौन सा मेथड है? डू बोथ द कॉम्पोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट। मीन्स जो धूल मिट्टी होती है या हल्के कॉम्पोनेंट होते हैं, हल्की इम्प्योरिटीज, तो कोई एक भारी है कोई हल्का है, तो विनोइंग मेथड से, विनोइंग मीन्स कह सकते हैं कि देखिए सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट। तो और ये नेचुरल विंड जो होता है, हवा, उसके थ्रू इसको सेपरेट आउट किया जाता है। हवा में इसको, ये देखिए विनोइंग की इमेज है, ये शायद आपने देखी भी होगी। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। क्योंकि ग्रेन वहीं पास में ही गिर जाएगा क्योंकि वो हैवी रहेगा, और जो भी लाइटर हस्क उसमें से होंगे वो थोड़ा सा दूर जाके उड़ेंगे, तो इम्प्योरिटीज दूर हो जाएगी। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। हवा से वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो हल्के रहेंगे तो हवा से उड़ जाता है। फिर द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ heap near the platform of winnowing। ये जो ग्रेन होगा, मीन्स जो अनाज होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, और जहां पे विनोइंग की जाएगी वो वहीं पे रह जाएगा, और बाकी जो उसका हस्क मटेरियल होगा वो हवा के थ्रू थोड़ा दूर चला जाएगा। सीविंग मेथड हम देख लेते हैं। सीविंग भी डेली लाइफ में ही होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम आटा चालते हैं,
तो उसमें थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज रह गई है उसका फाइन पार्टिकल नीचे चला जाता है, जो थोड़े से कोर्स पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लावर, हाँ वही आटा वाला एग्जाम्पल है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू वी डू? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particle to pass through holes and sieves while the bigger impurities remain on sieve. वही मीन्स कि बड़ी चीजें बड़ी इम्प्योरिटीज जो हैं वो सीप्स के ऊपर रह जाती हैं, जो उसके फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। सीविंग मेथड घर वगैरह बनाने के लिए, सीमेंट छानने के लिए, बालू छानने के लिए, उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको सेपरेट आउट करने के लिए सीविंग मेथड यूज किया जाता है। इसकी ये इमेज भी लगी हुई है, देख के आपको याद आ जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे सीविंग के बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। वो सारे हमने देखा सॉलिड को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, वो उसकी मेथड थे। और इसमें है लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो सेडिमेंटेशन मेथड है कि व्हेन अ हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे पानी में बालू का मिक्सचर हो गया है सॉरी पानी में जैसे बालू का मिक्सचर हो गया है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए पानी ऐसे रख देंगे, तो नीचे धीरे 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 वो पानी के एकदम बर्तन की तली पे वो बालू है वो जमा हो जाएगा। तो ऐसे मेथड को कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर हम ऊपर से पानी यूज कर लेंगे। और सेकेंड मेथड आता है डिकेंटेशन। ये भी लिक्विड के लिए ही होता है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, धूल मिट्टी के साथ कोई पानी हो, इज अलोंग विद डस्ट, उसको रिमूव किया जाए उस पानी को। जैसे आप देख रहे हैं, ये रहा, जस्ट अ मिनट। डिकेंटेशन मेथड में ऐसे पानी ले लिया, यहाँ पे तो पानी यही ऊपर से ही यूज कर लेंगे, बीकर में रखेंगे, नीचे जमा हो जाएगा, ऊपर से पानी यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से जो साफ पानी होगा उसको सेपरेट आउट करके दूसरे बीकर में रखेंगे और दूसरे पॉट में रखेंगे और उसको यूज करेंगे। इस मेथड को कहते हैं डिकेंटेशन। थर्ड वन आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। टी लीव्स रिमेन इन स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो फिल्ट्रेशन वाला तो डेली लाइफ में होता है, चाय जो छानते हैं तो जो हैवी पार्टिकल है मीन्स चाय की पत्ती वो ऊपर रह जाती है और बाकी का लिक्विड नीचे चला जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। फ्रूट और आपने हमेशा फ्रूट का जूस जब भी पिया होगा, मौसमी का जूस या फिर अनार का जूस, तो उसमें जो सीड होते हैं वो अलग हो जाते हैं, पल्प भी अलग हो जाता है, पल्प और सीड एक साथ चला जाता है, जूस अलग निकल जाता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज। पनीर में भी सेम चीज होती है, उसको एक छन्नी की हेल्प से छाना जाता है या कपड़े की हेल्प से। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालते हैं तो पनीर प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसको बॉयल करते हैं, वो पूरा मिक्सचर जब प्रिपेयर हो जाता है तो किसी मलमल के कपड़े से या फिर फिल्टर पेपर मीन्स फिल्टर वाली ही चीजें लेके उससे हम सेपरेट आउट करते हैं। जो सॉलिड मटेरियल, सॉलिड रेसिड्यू होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी लिक्विड नीचे चला जाता है। अब आता है इवेपोरेशन। Evaporation method, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. Evaporation ही होता है जो हमारे कपड़े धूप में सूख जाते हैं क्योंकि उसमें से पानी evaporate हो जाता है। Evaporate मतलब कह सकते हैं कि हाँ पानी उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है, भाप बन जाता है। तो सेम चीज evaporation होता है। ये बॉइलिंग हो रहा है जैसे, तो ये धीरे धीरे evaporate होके पानी की मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि वो पानी धीरे धीरे वेपर बनता जाएगा। सेम इवेपोरेशन के मेथड से ही सॉल्ट प्रिपेयर होता है। नमक जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां समुद्र में रहती हैं उसको जगह जगह उसको इकट्ठा करते, इवेपोरेट होते 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 जब पूरी तरह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट वहां पे बच जाता है। फिर उसको लोग कलेक्ट करके बाकी उसको उसका फ्रेशन अप करके, क्लीन अप करके फिर उसको पैक किया जाता है। फिर हम देखेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन का एक से ज्यादा मेथड। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। अभी तो हमने देखा लिक्विड से वेपर में जो चेंज होता है तो उसको हम कह रहे थे इवेपोरेशन। वाटर वेपर में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। फिर वापस से वेपर जो वाटर में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, सारे एग्जांपल आपको घर में डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कभी दूध वगैरह बॉयल होता है उसको हम ढक देते हैं, ढकने के बाद जब ऐसे बर्तन वो जिससे हम ढके रहते हैं उसको उठाते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें जैसे जमा रहती हैं, तो वो वेपर ही फिर से पानी बन जाता है और उसको अगर हम ऐसे हटाते हैं तो पानी उसमें से टपकता भी है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। सेम चीज कभी ठंडी के मौसम में
जो कांच होता है, गाड़ी का कांच या फिर कोई भी कांच, बाथरूम का कांच, तो वो वेपर से ही उस पे ऐसे लिक्विड की बूंदे ऐसे जमा हो जाती है, पत्तियों पे जो बूंदे दिखाई देती हैं, ये सारा प्रोसेस कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी में हर कोई मतलब कितना भी अमाउंट में डालते जाएंगे क्या डिजॉल्व होता जाएगा? उसकी एक लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं कि हम 1 लीटर पानी में 2 किलो नमक डिजॉल्व कर ले, कुछ लिमिट होगी, तो वो देखते हैं उसके बारे में। यू विल नीड अ बीकर, एक उसके लिए बीकर चाहिए टेस्ट करने के लिए, स्पून, एक सॉल्ट प्लस, एक सॉल्ट नहीं मीन सॉल्ट प्लस वाटर। तो थोड़ा सा, आधे कप पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर वापस से थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर उसको प्रॉपर स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, तब तक हिलाएंगे जब तक सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो जाता। फिर अगेन उसमें 1 टेबल स्पून फिर से डालेंगे सॉल्ट, फिर से हिलाएंगे, फिर उसमें टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एक टाइम, कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि अब जो हम नमक डाल रहे हैं वो डिजॉल्व हो ही नहीं रहा, वो उसी पे रुका हुआ है, कितना भी उसको स्टिर कर रहे हैं नहीं हो रहा है। तो एट दैट टाइम वो सोल्यूशन जो होता है, जब डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हम देखेंगे सुपर सैचुरेटेड कौन सी कंडीशन होती है, तो वो होती है कि फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में, थोड़ा सा और सॉल्ट डालेंगे, फिर उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब गर्म करते हैं तो थोड़ा तो डिजॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद फिर वापस से वो बॉटम पे जमा हो जाता है। तो वो ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो फिर इसको हम जब कूल करेंगे तो फिर बॉटम पे, बीकर के बॉटम पे वो साफ साफ दिखने लगेगा, नमक मतलब जमा हुआ दिख रहा है, मीन्स वो डिजॉल्व नहीं हुआ रहता है। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे, कौन कौन से मेथड थे। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ये इतने सारे मेथड हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। जो स्टोन होते पत्थर और हस्क, ये हम हैंड पिकिंग के मेथड से निकाल सकते हैं। जो चावल में, घर पे चावल, गेहूं, इन सब में पड़ जाता है स्टोन, इसको हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स, जैसे गेहूं हुआ खूब ज्यादा है, चना हुआ, इन सब में जो छोटे मोटे हल्के हस्क मतलब भूसा या कोई कचड़ा, खरपतवार कह सकते हैं, थोड़ा बहुत पड़ गया है, तो उसको हम विनोइंग मेथड से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल, अगर कोई साइज पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल साइज में बड़ा हो, कोई पार्टिकल छोटा हो, जैसे आटे में हम देख लेते हैं, कुछ गेहूं कभी कभी होता है नहीं पिसा होता है, तो वैसे ही आटे में रहता है, तो उसको रोटी बनाने में फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए उसके लिए सीविंग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है, गेहूं ऊपर रह जाएगा और जो फाइन पार्टिकल रहेंगे वो उस सीविंग मेथड की प्रोसेस से नीचे चले जाएंगे, तो वो सेपरेट आउट हो जाता है। इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मीन्स बालू और पानी के मिक्सचर में, द हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। मीन्स जो बालू और पानी का मिक्सचर होता है, थोड़े टाइम के लिए उसको हम ऐसे रख देते हैं, तो बॉटम पे बालू जमा हो जाता है, फिर वाटर को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं डिकेंटेशन के मेथड से। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल लिक्विड एंड सॉलिड। फिल्ट्रेशन मीन्स जो इनसॉल्युबल लिक्विड सॉलिड होता है उसी को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। जैसे कि अभी दूध हुआ, दोनों सॉल्युबल लिक्विड है, दूध और पानी एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो उसको फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इन वेपर। इवेपोरेशन में तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। इवेपोरेशन मेथड, जैसे नमक, पानी में नमक की मात्रा होती है थोड़ी सी, स्पेशली जो सी वाटर होता है उसमें, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं। पानी उसका इवेपोरेट हो जाएगा, जो सॉलिड रेसिड्यू जो नमक बचेगा वो बचा ही रहेगा। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, जैसे हम पानी में नमक घोलते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर हम नमक डालेंगे तो ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा पानी में, फिर उसके लिए हमें उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम उस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाके डिसॉल्व होगा। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट।
मीन्स वाटर बहुत बेस्ट सॉल्युबल होता है, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है, जैसे सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर लेता है, अल्कोहल डिसॉल्व कर लेता है, शुगर भी डिसॉल्व कर लेता है, काफी चीजें। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो इट्स अ फॉल्स। A mixture of powder, salt and sugar can be separated by process of winnowing. ये क्या? Mixture of powder, salt and sugar. एक्चुअली विनोइंग मेथड वहां यूज होता है जो एक मटेरियल आपका हैवी हो, काफी हैवी हो, और एक काफी लाइट हो। तो लाइट वाला जो है वो हवा में उड़ जाता है और बाकी हैवी वाला वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विनोइंग मेथड से ये नहीं सेपरेट आउट होगा। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, तो टी वो चाय की पत्ती, घर वाली चाय की अगर बात हो रही है यहाँ पे, देन ट्रू। लेकिन अगर ये हो कि सिर्फ शुगर और टी मिक्स कर दें, ऐसे चाय की पत्ती प्लस चीनी बिना डिजॉल्व वाला, तो वो फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं होगा। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क को डिकेंटेशन के मेथड से हम नहीं सेपरेट आउट कर सकते। ग्रेन और इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ग्रेन और हस्क के लिए हम विनोइंग मेथड यूज करेंगे, और डिकेंटेशन मेथड तो पानी के नीचे जो सैंड जमा हो जाता है फिर उसको पानी में सेपरेट आउट करते हैं, वो डिकेंटेशन मेथड होता है। हमने अभी इस चैप्टर में देखा भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।